प्रवरो धराया स्वय भार्या करिष्यमाणा आदेशान ब्रह्मस्तस्तमुवाचः। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज आपने कहा है कि देवकी वसुदेव साक्षात मनु शतरूपा थे जिनने श्री कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन महाराज जन्म तो दिया देवकी और वसुदेव ने और पालन पोषण यशोदा ने और नंद ने किया। यशोदा और नंद कौन थे? महाराज यशोदा और नंद ये दोनों नंद बाबा द्रोण बसु थे। इनकी पत्नी का नाम धरा देवी था। एक बार अपने स्तन को बेच करके भगवान को इन्हें भोजन कराया था, इसलिए भगवान ने उस स्तन का मान रखने के लिए जन्म तो देवकी के गर्भ से लिया, लेकिन भगवान ने दूध यशोदा माता का पिया। ये द्रोण बसु नाम के एक बसु थे और ये जो है धरा नाम की उनकी पत्नी थी। ये दोनों यशोदा और नंद बने हैं। समय व्यतीत होता चला गया। एक दाग्रह दास एक दिन यशोदा माता जमुना का पानी भरने के लिए गई। एक दासी के लिए श्री कृष्ण की परवरिश के लिए छोड़ गई कि श्री कन्हैया को देखना। लौट नहीं पाई यशोदा और भगवान जाग गए। रोने लगे। दासी ने बहुत चुप कराया, लेकिन भगवान को चुप नहीं करा पाई। तो आखिरकार उस दासी ने गोदी में लिटा करके भगवान को अपना पेय पिला दिया। जब पेय पिलाया, ये पेय पिलाते हुए देख लिया किसने? यशोदा ने। दौड़ करके आई, कन्हैया को दासी की गोदी से छीना, कन्हैया के मुंह में उंगली डाली और सारा दूध बमन करा रही कि कन्हैया के अंदर दासी के संस्कार ना आ जाएं। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यशोदा अपने पुत्र को अपना अच्छा संस्कार देना चाहती है, अर्थात अपने बच्चे का खान पान अच्छा रखें। जैसा उसका खान पान होगा, जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसकी शिक्षा होगी, जैसे ही उसके लिए ज्ञान मिलेगा। यशोदा माता ने सारा दूध बाहर निकाल दिया। वाणी गुणाणु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तपादयोना। वाणी से, गुण से, कानों से, मन से, बुद्धि से सिर्फ भगवान की ही कथा का चिंतन करें। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एल फल विक्रीण तस् चातुधान्या करद्वयं। एक फल बेचने वाली से भगवान ने फल लिए, फल के बदले 2 मुट्ठी धूल उठा करके दे दी उसकी झोली में, और वो धूल क्या मोती बन गए। फल बेचने वाली भगवान को जान गई, ये साक्षात भगवान है। एक दिन एक मुरली का बेचने वाला आया और मुरली बेच रहा है। कन्हैया ने उससे मुरली मांगी। मुरली वाले, तेरा मुरली हमें भी तो दिखा दो। तो कहने लगा कि भैया ये एक बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, तो मुरली है, बड़ा याद रहे यंत्र है, वाद्य यंत्र है, अच्छे अच्छे कलाकार इसे नहीं बजा पाते। भगवान बोले तने दिखा दो भैया, हम देखें तुम्हारी कैसी मुरली है। तो कन्हैया उस मुरली को लेते हैं मुरली वाले से, अपने हथरों पर रखते हैं। कहा ये मुरली कैसे बजेगी? कैसे बजेगी? बोले इसको होंठों पर रखो, 7 सुरों पर उंगलियां रखो, शारदा माता से प्रार्थना करो कि हे शारदा, हे सरस्वती, हमारी मुरली में आकर के विराजमान हो जाओ। और जब सरस्वती साक्षात मुरली में विराजमान हो गई तो मुरली अपने आप बजने लगी। ऐसी मुरली बजी, ऐसी मुरली बजी
केचिद वेणुर्वादयन्तौ धावन्तौ सिंहाणि केचना केचिद भृंगै प्रगायन्तौ कूंजतौ कोकिलै परई। ऐसी मुरली बजी भगवान की के भगवान ने तीनों लोगों को बस में कर लिया। वृंदावन मुरली बजी मोहे तीनों लोग, वो तीनों मोहे नहीं भये कौन की ओर। तीन को छोड़ा वृंदावन में और बाकी सबको मोहित कर लिया। कौन कौन को छोड़ा, किस किस को छोड़ा? सती न मोही सत्य से शेष श्रवण बिन कान, और वेद न मोहे ज्ञान से सुन मुरली की तान। सतियों को मोहित नहीं किया, सतियों को मोहित कर लेते तो धर्म खंडित हो जाता। सती न मोही सत्य से, वेद न मोहे ज्ञान से। वेद यदि मोहित हो जाते तो फिर संसार को ज्ञान देने वाला कौन रहता? संसार के मोह को छुड़ाने वाले वेद हैं। सतीना मोही सत्य से शेष श्रवण बिन कान, शेष नाग के कान नहीं, उसे सुनाई नहीं दी, इसलिए भगवान ने शेष को मोहित नहीं किया, वरना वो पृथ्वी डमाडोल हो जाती। वेद न मोहे ज्ञान से सुन मुरली की तान। हमारे श्री घनश्याम सिंह जी पाल कारोबार ठाकुर जी का स्वागत करने मंच पर आए, उनके लिए जोरदार तालियां। ठाकुर जी का आशीर्वाद। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कैसा जादू किया तूने, जादू किया तूने, ओ जादूगर ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। बजे ये मधुबन में, अब तो बजे ये वन वन में, ये बजे ये मधुबन में, अब तो बजे ये वन वन में। पहले बजे ये मधुबन में, अब तो बजे ये वन वन में, पहले बजे ये मधुबन में, अब तो बजे ये वन वन में। करूँ वाली मेरी कहाँ करूँ मोही, कहाँ करूँ वाली मोरी, जाऊँ किधर ले गई जिया मुरली, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर।
प्यारी है फिर भी सौत हमारी है। मानो मुरली प्यारी है फिर भी सौत हमारी है। मानो मुरली प्यारी है फिर भी सौत हमारी है। हमसे ज्यादा प्रीत लगाए हमसे ज्यादा प्रीत लगाए रहती अधर ले गई दिया मुरली मधुर। कान्हा ले गई दिया तेरी मुरली मधुर। कान्हा ले गई दिया तेरी मुरली मधुर। से मुरली बजाई है तब से नींद न आई है। जब से मुरली बजाई है तब से नींद न आई है। जब से मुरली बजाई है तब से नींद न आई है। जब से मुरली बजाई है तब से नींद न आई है। सुन सुन के हम सबके सुन सुन के हम सबके उठे लहे गई दिया तेरी मुरली ले गई दिया तेरी मुरली ले गई दिया तेरी मुरली। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली केचिद वेणु वादयन्तो धमान्ता शृंगाणि केचना केचिद भृंगै प्रगायन्ता कोजल तम कोकलई परई। ऐसी मुरली बजाई भगवान ने। गो गोपी नाम मात्र तापस्मिन् सर्वास्ने दिगामिना। अपने अपने कार्यों को छोड़ करके गोपियां कृष्ण की मुरली को सुन करके आ गई। ऐसी ब्रज में मुरली बजाते थे कन्हैया। जहां काम ना चलता था तीरों और कमानों से,
वहां विजय होती थी नटवर की मुरली के बजाने से। महाराज ऐसी मुरली कन्हैया की बजी, सारे ब्रज को मोहित कर लिया। धीरे धीरे भगवान अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए ब्रज में जाने लगे।